हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो चलिए उठ गए हैं सुबह सवेरे और अब फ्रेश हो गए हैं और अब निकलते हैं अपने रूम से बाहर। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, 6:30 बज गए हैं। और अब बस मैं अपने रूम से बाहर निकली हूँ और यहाँ पे हर्ष सो रहा है तो मैं हर्ष को उठा रही हूँ, क्योंकि हर्ष के एग्ज़ाम से, दोनों बच्चों के एग्ज़ाम है, तो मैं हर्ष को उठा दी हूँ कि चलो हर्ष उठ जाओ और पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो अभी मैं आ गई हूँ छत। तो अभी हर्ष सो रहा है, मैं उसे उठा रही हूँ, उठाने के लिए ही गई थी और उसे उठा के अभी ऊपर आ गई थी। छत पे आई हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर टहलूँगी। और आज है दिन संडे, तो संडे के दिन हड़बड़ी नहीं रहती है, घर के सभी लोग सो रहे हैं। अभी तो सुबह को अच्छी खासी टाइम है और मैं भी उठ गई थी, तो आई हूँ थोड़ी देर तक छत पे टहलूँगी। और सुबह सवेरे थोड़ी देर छत पे टहल लेने से बहुत ही अच्छा फील होता है और सारा दिन आपको काम करने में मन लगेगा। तो बहुत दिनों से मैं नहीं टहल पाती थी ठंड की वजह से, तो लेकिन अब यहाँ पे ठंड कम हो गई है। कोलकाता में एकदम ख़त्म ही हो गई ठंड, बिल्कुल भी ठंड नहीं है अब यहाँ पे, और गर्मी वाला मौसम स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ी देर टहलने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। तो हमारे जो काम है, हम हाउस वाइफ के तो काम हमेशा ही रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम हमारी जिम्मेदारी होती है, काम ही काम है। तो बस अगर लाइफ में कोई जिम्मेदारी नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जिम्मेदारियां ज़रूर होनी चाहिए इंसान की लाइफ में, और जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि कैसे काम करना है और कैसे अच्छे से हर काम को करना है। तो अक्सर ये बातें हम लोगों को सुनने के लिए मिलती है शादी से पहले, जब हम एक लड़की होते हैं, अक्सर अपनी मम्मी से। तो आज वो बातें याद आती है कि सही में मम्मी की बातें बिल्कुल सही होती हैं। मम्मी की कही भी हर बात सही है। आज जब हमारे सर पे हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है, जब हम लोग शादी करके अपने ससुराल आ गए हैं, तो खुद ब खुद ही सुबह सवेरे आँखें खुल जाती हैं, जाग जाते हैं हम, क्योंकि हमारे सर पे जिम्मेदारी का जो एक नाम होता है, ये वाली चीज़ आ गई है, जिम्मेदारी नाम की चीज़, कि हमें ये काम करना है, आज हमें ये करना है, कल वो करना है, बच्चों की पढ़ाई है, खुद के काम हैं। तो ये सारी जो जिम्मेदारी हमारे सर पे है, यही हमें सुबह सवेरे उठा देती हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और जिम्मेदारियां निभानी भी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी अगर हमारे सर पे नहीं होगी तब तक हम कोई काम कर भी नहीं पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी लेवल पर हो, अगर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं हो तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए जिम्मेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, सबको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी काम को करनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं क्लीनिंग से स्टार्ट की थी। आज सोच रही थी कि घर में ना थोड़े बहुत जाले हो गए थे किचन में, ऐसे पता नहीं चलते थे जब, लेकिन लाइट ऑन करती हूँ तो दिखने लगते, कॉर्नर में जाले हो गए थे। तो बस मैं सुबह सुबह झाड़ू देने से पहले सोची कि एक बार सारे जाले निकाल देती हूँ, उसके बाद ही आज झाड़ू दूंगी। तो अभी टाइम थी, अच्छी खासी टाइम भी थी मेरे पास, क्योंकि सुबह सवेरे उठ गई हूँ और भी सब सोए हुए हैं। तो अभी ये जो जाले वाले काम हो गए थे, तो बस मुझे अब झाड़ू देने थे। तो ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे ये हॉल किचन के सामने देख सकते हैं, सामने मेरा किचन है और इस साइड में यहाँ पे हॉल है। तो बस ये वाला हॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ इसके सामने ही विंडो है और मेरा सामने किचन होता है। तो इस जगह पे मैं अक्सर क्रिस को बैठ के पढ़ाती हूँ और वो इसी जगह पे ज़्यादातर रहता है, खेलता है, पढ़ाई भी करता है। तो ये वाला स्पेस भी ज़्यादा गंदा हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब एक बार अगर बेड डाल दूँ बस वो थोड़ी देर में आके खेलेगा और बिगाड़ देगा। तो बस रात को ऐसे ही पढ़ा है, खेला है, देख सकते हैं उसके टॉयज भी इधर ही रखे हुए हैं। तो बस मैं अभी झाड़ू देने से पहले एक बार यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही झाड़ू दूंगी। तो पहले अभी झाड़ू दे देते, फिर इसके बाद ही मैं यहाँ पे ठीक करूँगी। तो अभी मॉर्निंग के समय, इस समय पे मतलब सब लोग सोए रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम मिल जाता है और फ्री होके थोड़ा काम कर सकते हैं। नहीं तो सब लोग जाग जाओ तो फिर ये वाला काम जो होता है ना क्लीनिंग का, थोड़ा मुश्किल रहता है कि सब आते जाते रहते हैं तो ठीक नहीं लगता है। तो अभी सब लोग सोए हुए थे, तो बस इस टाइम पे मेरे ये जो झाड़ू और साफ़ सफाई के काम थे बस हो गए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे हॉल में आ गई थी। तो इस टाइम ये टीवी वाला जो कैबिनेट है, इस पे भी बहुत जल्दी डस्ट जम जाते हैं। देखने में लगता है कि हाँ साफ़ सुथरा है, लेकिन जब आप पास से देखेंगे, पास से एकदम इस पे डस्ट जमी रहती है। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर दूँगी बस। और ये सब डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप जिस दिन छुट्टी में रहते हो उसी दिन ये सब कर पाते हो, लेकिन डेली अगर सोचो तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सप्ताह में एक दिन मैं रखती हूँ, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होते हैं, या फिर कभी इन लोगों के जाने के बाद भी टाइम मिलता है और मुझे दिखता है कि नहीं इस पे डस्ट जम गए हैं, तो बस मैं झाड़ी देती हूँ साथ लगे हाथ। और यहाँ पे ये टेबल हर्ष का है, अभी हर्ष यहाँ पे पढ़ाई करता है और उसके पापा भी काम करते हैं। हॉल ये लिविंग एरिया है हमारा। तो बस अब यहाँ पे भी ठीक कर लेती हूँ। देख सकते हैं दोनों के बैग, मतलब सोफ़ा बैठने के काम कम आते हैं, बैग्स रखने के काम ज़्यादा आते हैं।
तो ऐसे ही बच्चे जब घर में रहते हैं तो ऐसे ही रहता है। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर बच्चे हैं तो नहीं होंगे बिगड़े, बस जो चाहे जहाँ चाहे वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग कितना भी ठीक करें, बच्चे आएंगे तो वो बिगाड़ेंगे ही। तो बस यहाँ पे सुबह मॉर्निंग की जो भी क्लीनिंग थे मेरे हो गए हैं, डस्टिंग सब हो गए हैं और अभी तक हर्ष नहीं उठा है। इतने सारे मेरे काम हो गए, देख सकते हैं। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, अक्सर हम लोग भी ऐसा ही करते थे, मम्मी उठाती ही रहती थी और हम लोग सोए रहते। लेकिन अभी एग्जाम्स है तो उठ जाना चाहिए, तो बस अभी इसके पापा को मैं बोलूँगी तो ये उठ जाएगा। और अब मैं आ गई थी अपने रूम में और बस अब मैं कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ। ये सब धोने वाले कपड़े हैं, ये साड़ी मैं पहनी थी सरस्वती पूजा में, तो बस अब धोऊंगी इसे। तो बस नहा धो के आ गए थे ऊपर और भगवान जी सूर्य देवता अब निकल चुके हैं। जब सुबह उठी थी तभी नहीं निकले थे, अभी निकल गए हैं क्योंकि अब 7 से ज़्यादा हो गया टाइम। तो बस अब मैं आ गई थी और साड़ी को धोई हूँ। और ये वाली जो साड़ी है मेरी सिल्क की साड़ी, मतलब ऑर्गेन्जा सिल्क है, तो इसे मैं घर में ही अपने से हैंड वॉश की हूँ, देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से हो जाती है, मुझे लॉन्ड्री में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब इस तरह की साड़ी हो ना तो आप हल्के शैम्पू में डाल के इसे और नॉर्मल वाटर में धोएंगे तो बहुत अच्छी से साफ़ भी हो जाएगी। और आपकी जो है ना एक्स्ट्रा जो मनी लगने वाली होती है लॉन्ड्री में, उससे आप बच जाएंगे, सेविंग हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से कुछ मैं साफ़ करती हूँ अपने महंगे साड़ी को। तो मतलब जो देने के लिए होता है लॉन्ड्री में देना ही पड़ेगा तो वो मैं दे देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चल जाते हैं, जैसे ये साड़ी है। तो बस मैं इसे क्लीन कर ली हूँ आज अपने हाथों से और अब चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज गए हैं 9 बजने वाले होंगे, 9 नहीं बजे हैं लेकिन बजने वाले होंगे। तो सारा काम है हो गया है मेरा मॉर्निंग का, मतलब जो भी क्लीनिंग वगैरह के काम थे, नहाना धोना सब कर ली हूँ सुबह। और आज है संडे, तो यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का कि सब लोग जब सोए रहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो करना होता है करके फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं, टाइम मिल जाता है। तो वैसे ही सुबह उठ गई थी और सारा काम हो गया है। और अब चलते हैं नीचे सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाना, क्योंकि अब सब लोग जाग चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं और अब मुझे जाना है किचन में और सबके लिए चाय नाश्ता की तैयारी करना है। तो चलिए, तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले यहाँ पे चाय चढ़ाई हूँ। और ये हांडी भर के पानी जो देख रहे हैं, तो ये पानी ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी मतलब 1-2 हफ्ते पहले ही इसी जगह पे मेरा मोबाइल था और ऐसे ही भरे हुए हांडी के पानी में मेरा मोबाइल पूरा गिर गया था। लेकिन थैंक गॉड कि मोबाइल बच गया है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं मोबाइल में, लेकिन जो कि मेरे अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। बस इसी तरह से पानी रखे हुए थे और मैं ध्यान नहीं दी थी। और यहाँ पे मैं मोबाइल, जहाँ भी आप लोग देख नहीं रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बस यहीं पे मैं मोबाइल रखती हूँ और पानी में मेरा मोबाइल गिर गया था। और ये मैं बनाई थी केक, जो कि बर्तन पूरा खाली है। तो चलिए बताते क्या हुआ है। हमको लगा रहा था केक है इसमें, हम इसको ऐसे दे रात में एक टुकड़ा केक था ना, बोले थे अभी ले छोड़ देना। अभी देखे आने के लिए ऐसे सबको देखे केक बनाए थे, तो ये सब बनाए हैं, बुझाई नहीं है इसमें, खा गया देना। तो यहाँ पे चाय की पत्ती उबल रही है, अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और ये ना केक बनाई थी मैं कल, जो टूटे फूटे बिस्किट होते हैं ना, बिस्किट हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं। और अभी यहाँ सुबह के 8:55 हो गए हैं और मम्मी जी का वहाँ मोबाइल में भजन चल रहा था, तो वही मैं दिखा रही थी आप लोग को। और ये चाय बन रही है यहाँ पे और साथ में चाय की पत्ती मैं अलग से उबाली हूँ इनके लिए। इन्हें चाहिए मेहंदी अपने बालों में लगाने के लिए, तो बस रात को नहीं बोले थे, अभी बोले हैं, तो बस मैं अभी घोल दे रही हूँ। थोड़ी सी चाय पत्ती की पानी थी, कॉफ़ी डाल दी हूँ और मेहंदी का पाउडर, ऐसे मिक्स करके वो लगाएंगे अपने बालों में। और यहाँ पे सबके लिए गर्मा गर्म चाय मैं रेडी कर दी हूँ। तो हमारे यहाँ ना बिस्किट्स बहुत सारे आते हैं, तो वही बिस्किट के टूटे फूटे जो हो जाते हैं ना, तो कोई खाना नहीं चाहते हैं, तो बस उसी का मैं केक बनाई थी कल, जो कि पूरा सफाचट कर दिया है हर्ष। मैं बोली थी कि थोड़ा बहुत रहने देना, दादी को पसंद है, तो लेकिन वो शायद खा लिया था। वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि केक बनाई थी, बस खा लिए हैं दोनों बच्चे, दोनों नहीं खाए, बस हर्ष नहीं खाया। तो यहाँ पे 1 कप चाय पापा जी की चली गई है, शुगर फ्री वाली। और अब यहाँ पे शुगर डाल के मैं चाय बना रही हूँ और साथ में घोल दी हूँ हस्बैंड जी के लिए हर्बल मेहंदी, तो बस लगा दूँगी उनके बालों में। और ये है चना, मैं रात को भिगोई थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो अब हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। और ये है मेरा गर्म पानी और सबके लिए चाय। तो इस तरह से सुबह सवेरे अगर आप उठ जाएं तो बहुत सारे ढेरों काम कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार कर सकते हैं कि मुझे ये सब काम करनी है, जो आप सोच के रखे हो तो कर सकते हैं। तो इसके लिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आलस तो बहुत आता है सुबह उठने के लिए, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार आप उठ जाओ तो फिर सारा दिन आपका है। और अगर सुबह उठ के थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। आप
खुद ही फ्रेश फील करेंगे कामों को करने के लिए, आपके अंदर एक एनर्जी रहती है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं सबको चाय दी हूँ, सभी हैं, मम्मी जी, पापा जी और ये हैं। और यहाँ पे हर्ष की फरमाइश थी कि मम्मा कॉफ़ी पीनी है, तो फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की कॉफ़ी बना रही हूँ और एक वीडियो देखी हूँ उसी से बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच कॉफ़ी डाले थे और इसमें झाग बनाने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे बस, लेकिन हम लोग कामयाब हो गए हैं, बन गई है यहाँ पे। और ये डाल दिए इसमें गर्म दूध और चलते हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं डिज़ाइन विजाइन कुछ कर दें। तो यहाँ पे फिर से 1 चम्मच कॉफ़ी डाल के इसकी डिज़ाइन बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली सक्सेस मिल गई थी, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी थी और थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी बन गया था। और आज की वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोग के कमेंट का बहुत वेट करती हूँ। आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके मुझे बताएं हैं कि कैसा लगा है ब्लॉग। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय। अच्छा है, अच्छा है ना।